एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि 11 तारीख से आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों की काउंसलिंग 4 तारीख को पटना में हो चुकी है, यानी वह क्या हो गए हैं, नवनियुक्त ग्राम सचिव हो चुके हैं, ठीक है। और 11 तारीख के बाद आप लोग भी, जो लोग भी पहले नंबर पे हैं, ठीक है, और जो अगर सीटों को अपनी छोड़ देते हैं पहले नंबर के, तो जो दूसरे नंबर के हैं वो जो नवनियुक्त हो जाएंगे ग्राम सचिव, तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली उन्होंने जो है कल एक अपना एक टेम्पलेट्स निकाला था सूचना के माध्यम से। तो उसमें जो चीज़ें दी गई थी तो उसको देखकर हम आकलन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार हमसे लोग पूछ रहे थे कि ट्रेनिंग होगी कि नहीं। तो हमने कहा था कि कई दिवसीय ट्रेनिंग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो ट्रेनिंग वाली जो लोगों के मन में जिज्ञासा जो उत्पन्न हो रही थी, उसको उन्होंने एक तरह से शांत करने की कोशिश की है, ठीक है, अपने नए उसमें। अब इसमें क्या है, देखिए हमने जो थंबनेल लगाया है, नवनियुक्त ग्राम सचिव की ट्रेनिंग नहीं होगी क्या, ठीक है। तो इसी प्रश्न को हम खोजेंगे, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने कही है उससे तो हमें लगता है कि ट्रेनिंग आपकी नहीं होने वाली है, ठीक है। आपको सीधे वहाँ के पद पे जाकर आपको कार्य करना है, ठीक है। और जो कुछ है वो आपको कैसे पता चलेगा, तो इसके बारे में हम चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा हम जानेंगे। ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करेंगे, क्योंकि जो जानकारी है वो बहुत ही छोटी सी है, ठीक है। चलिए हम आइए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की तरफ से यहाँ पे देखिए सीधा सीधा इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है, नवनियोजित यानी नई ज्वाइनिंग जो पाए हुए हैं, जो जाके अपना मतलब नियोजन यानी जो बहाली पा गए हैं ग्राम कचहरी सचिवों के लिए, ठीक है ना। अब जो जो नई ज्वाइनिंग पा गए हैं पटना में, उनके लिए आवश्यक सूचना है, और जो संबंधित जो पाएंगे, ठीक है ना, 11 तारीख के बाद, उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम इस पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि 16 जनवरी 2025 से राज्य की ग्राम पंचायतों में ग्राम कचहरियों का संचालन, ठीक है, ये कहाँ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा एक ई पोर्टल है, ई ग्राम कचहरी .bihargovernment.in, ठीक है ना। इस कह रहे हैं इस पोर्टल से हम पूर्णतः डिजिटल तरीके से काम कर रहे हैं, और इसको मतलब किया जा रहा है डिजिटली, मतलब आप सब कुछ ऑनलाइन सारी चीज़ें देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं इस बात के लिए कि इस प्रणाली को अपनाने वाला बिहार जो है पहला और वर्तमान में एकमात्र राज्य है, जो बिल्कुल सही है, ठीक है। इन्होंने एक बहुत ही उम्दा कार्य किया है। फिर कह रहे हैं कि नवनियोजित ग्राम कचहरी सचिवों से आग्रह है, देखिए यहाँ पे जो भी लोग ज्वाइन करके गए हैं, ठीक है ना, और जो भी लोग जाएंगे उनसे कह रहे हैं कि आग्रह है, मतलब आपसे हमारा कहना है या एक निवेदन है कि पोर्टल पे मौजूद उपयोगकर्ता मैनुअल के माध्यम से, ठीक है, पंचायत ई ग्राम कचहरी की कार्यप्रणाली से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर कर दूं। यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि ये कह क्या रहे हैं, इनके कहने का मंतव्य क्या है। तो मंतव्य यही है, कह रहे हैं कि नवनियोजित ग्राम कचहरी सचिव से आग्रह है कि पोर्टल पे मौजूद उपयोगकर्ता मैनुअल उस पोर्टल पे मौजूद है जो अभी ऊपर हमने दिखाया था, तो उस पोर्टल पे भी हम चलेंगे और उपयोगकर्ता मैनुअल को भी हम खोल के देखेंगे, ठीक है। कह रहे हैं पंचायत ई ग्राम कचहरी की कार्य प्रणाली, मतलब पंचायत ई ग्राम कचहरी जो है वो कैसे कार्य करती है, उसकी प्रणाली क्या है, ठीक है ना, से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ताकि कार्य करने में सहजता हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने पहले ही, अभी ट्रेनिंग के पहले ही ये बता दिया, तो मुझे लगता है कि यहाँ ट्रेनिंग करने का इन्होंने कोई चांस नहीं रखा है। अगर होती भी है ट्रेनिंग तो वेल गुड, लेकिन जो बातें वो कह रहे हैं उसका हम मंतव्य समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे इन्होंने कहा कि ताकि कार्य करने में सहजता हो। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि ट्रेनिंग करवाएंगे ये, और जो भी चीज़ें हैं उसको बस आपको जान लेनी है और करनी है, ठीक है, ऑनलाइन जो कह रहे हैं। अब हम चलते हैं इनके वेबसाइट पर और वहाँ इनके पोर्टल पर, ठीक है, जहाँ पे इस वेबसाइट पे कह रहे हैं और कहां पे कह रहे हैं जाने के लिए, कह रहे हैं आप मौजूदा उपयोगकर्ता मैनुअल पे जाएंगे, पोर्टल पे मौजूद। तो चलिए, तो आपको आ जाना है सीधे आपको गूगल पे, और यहां पे सर्च करना है ई ग्राम कचहरी .bihargovernment.in, ठीक है। इसको लिखकर आप इसको सर्च कर देंगे, और यहां पे जब सर्च करेंगे जो पहली वेबसाइट जो आपकी ओपन होके आएगी, ठीक है, हो सकता है ये ओपन होके ना आए, डायरेक्ट वेबसाइट खुले। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पंचायत ई ग्राम कचहरी, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आवेदन, नया आवेदन, आवेदन की स्थिति, उपयोगकर्ता मैनुअल, इसी की तो बात कर रहे थे वहाँ पर, ठीक है ना।
आपने सुना होगा कि उपयोगकर्ता मैनुअल पे जाके आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक डाउनलोड के लिए एक देगा, जो आपका 4.16 MB का है। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद कुछ वो PDF में डाउनलोड होगा और उस PDF को आपको ओपन करना है। तो ये हमने खोल लिया है। तो यहाँ पे देखिए पंचायत ई ग्राम कचहरी जो उपयोगकर्ता मैनुअल है ये खुल जाएगा और यहाँ से आप जाकर इसको प्रोजेक्ट के बारे में आप जान सकेंगे, जिसके बारे में वो कह रहे थे उद्देश्य है क्या, ठीक है, प्रोजेक्ट के बारे में क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आप मैनुअल पे जाएंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए वेबसाइट पे आप जाएंगे सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक पे, तो ये इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन और सारी मतलब कार्य प्रणाली जो है उसको समझने के लिए उन्होंने ये चीज़ बताया है, ठीक है। तो ये एक हमने अपनी तरफ से के लिए एक संक्षिप्त सी जानकारी दी, लेकिन उपयोगी जानकारी, क्योंकि कल जब आया था इनके पोर्टल पे तो हमने सोचा इसका एक वीडियो बना देते हैं जिससे आप थोड़ा लाभान्वित हो सकेंगे, ठीक है। हम इस वीडियो में ये नहीं कहते हैं कि आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी, ठीक है ना, लेकिन जो इन्होंने कहा है, ठीक है, उसको जानकारी के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो ये थी हमारी तरफ से एक उपयोगी लेकिन संक्षिप्त सी जानकारी। मिलते हैं फिर ऐसे वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।